अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। अगर आप लोग आलू गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त, भिंडी गोश्त ये सब खा खा के हो गए हैं बोर और कौरमा भी बनाने को नहीं दिल चाह रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं और आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि आज आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी, यूनिक सी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए धुआं दही गोश्त की बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप घर के मसालों से आसानी बना सकते हैं। तो आइए आपकी परेशानी दूर करते हुए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त ले लिया है। ये बोन वाला है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने छोटी सी प्याज ली है और इसको स्लाइस में कट करके इसका बघार दिया है। जैसे ही हमारा ये ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, हमने यहाँ अपना बीफ का सारा गोश्त शामिल कर देना है। इसको ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च और 5 से 6 अदद लौंग डाल रही हूँ, जबकि 2 टेबल स्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको मैं बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स कर रही हूँ, अदरक लहसुन में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, ताकि हमारी जो बीफ में बहुत अच्छा सा ये इस तरह गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिए, स्लाइस में कट किया और उसके बाद मैंने इसका ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो मैं अपने ये पिसी हुई प्याज शामिल करूँगी। उसके बाद 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया मैंने शामिल किया है। अच्छे तरीके से मैं गोश्त में तमाम मसाले जात मिक्सअप करूँगी। उसके बाद 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है और 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। आपके पास हो तो आप कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिएगा, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मसालों को बहुत अच्छे से यकजान कर लेंगे और उसके बाद मैंने 4 अदद टमाटर लेके स्किन रिमूव कर दी है, रफली चॉप किया है और इसको गोश्त में मैंने शामिल कर दिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और बहुत अच्छा सा हम इसको चलाते हुए मिक्सअप करेंगे तमाम मसालों में। और 2 ग्लास भर के हमने गोश्त में पानी ऐड किया है और 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको टेंडर होने के लिए छोड़ दिया है। एग्जैक्टली इसको 20 से 25 मिनट में ये हमारा जो बीफ है कितना ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं फ्लेम को फुल करूँगी और हाई फ्लेम में मैं इसको जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। इतना भूनूँगी कि ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। इसके बाद हमने हरे धनिया शामिल करना है, हरी मिर्ची ऐड करनी है। 1 एलुमिनियम की फॉइल ले लें, उसकी कटोरी बना लें, उसमें दहकता हुआ कोला शामिल करें। उसके बाद इसी सालन का रोगन या कुकिंग ऑयल का 1-2 ड्रॉप डाल के आप इसको स्टीम दे दें। 30 सेकंड के बाद मैंने ये जो मैंने कोयला रखा था इसको डिस्कार्ड कर दिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो बीफ है वो स्मोक हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। कलर में भी कितना ज़बरदस्त है और खाने में भी बहुत आला, बहुत टेस्टी, लाजवाब बना था। अब यहाँ मैंने एक छोटी प्याज लेनी है, उसको छल्ले वाली कटिंग करनी है, पानी से धो लेना है। इसके बाद मैं इसमें डिश आउट करने के बाद छल्ले वाली प्याज शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून फिटा हुआ दही मैंने वो शामिल कर देना है। पुदीना, हरा धनिया, यहाँ देख लें पुदीने की पत्तियाँ शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। लच्छे वाली प्याज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइस में कट करके हम मोटी वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, झटपट हमारा धुआं दही गोश्त रेडी हो चुका है। बिना मेहनत के, बिना वक्त ज़ाया किए झटपट से हमने बना लिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।